मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जीवनी के बारे में पढ़ेंगे। जीवनी क्या होती है और इसके कितने प्रकार होते हैं। कला के रूप में जीवनी का विकास आधुनिक युग की देन है। पहले हिंदी साहित्य में जीवनी का प्रयोग नहीं होता था। ये आधुनिक युग में इसका प्रयोग किया जाने लगा। प्राचीन और मध्य युग में जीवनियां किसी विशेष मत के प्रतिपादन के लिए लिखी जाती थी। प्रतिपादन होता है किसी विशेष चीज को समझाने के लिए, प्रकट करने के लिए लिखी जाती थी। जैसे ईसाई जीवन के गुणों पर प्रकाश डालने के लिए, कोई भी ईसाई धर्म का जो प्रवर्तक है उसके गुणों पर प्रकाश डालने के लिए उसके जीवन के बारे में बताया जाता था। 18वीं शताब्दी में जीवनी का पूर्ण रूपेण विकास हुआ। पूर्ण रूपेण यानी कि पूरी तरह से इसका विकास हो गया। इस समय बॉस्वेल और जॉनसन ने जीवनी को नवीन एवं आधुनिक रस प्रदान किया। उन्होंने एक नए रूप में इसको जीवनी को एक नया रूप दिया। ड्रॉयडन ने सर्वप्रथम 1683 में जीवनी शब्द का प्रयोग किया था। उन्होंने इसे विशेष व्यक्तियों के जीवन का इतिहास कहा है। द हिस्ट्री ऑफ पर्टिकुलर मैन्स लाइफ, किसी विशेष व्यक्ति का, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का कोई व्यक्ति है, उसके जीवन का इतिहास कहा है। आगे हम कुछ परिभाषाओं के बारे में पढ़ेंगे। जीवन चरित्र के दो रूप होते हैं, जीवनी और आत्मकथा। जीवन के बारे में जिसमें बताया जाता है वो साहित्य की दो विधाओं में बताया जाता है। एक जीवनी होती है और दूसरी आत्मकथा। आत्मकथा स्वयं लिखी जाती है, जैसे कि नाम से लग रहा, आत्म प्लस कथा यानी कि अपने बारे में लिखना। और जीवनी दूसरों के द्वारा लिखी जाती है। जीवनी में आंतरिक वृत्तियों पर बल रहता है। वृत्ति होता आदत, आंतरिक जो भी व्यक्ति विशेष की जिसके ऊपर हम जीवनी लिख रहे हैं उसकी आदतों पर बल रहता है। और व्यक्ति एवं साधारण घटनाओं का इसमें महत्व होता है। किसी विशेष व्यक्ति के ऊपर इसमें बल दिया जाता है, उसके जीवन के बारे में बताया जाता है। इसमें जीवनीकार का व्यक्तित्व स्पष्ट झलकता है, यानी जीवनीकार का जो भी उसकी पर्सनैलिटी है, उसके जो जीवन के बारे में जो भी बताया जा रहा है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसके बारे में कुछ विद्वानों के मत है, जैसे हैरोल्ड निकलसन ने कहा है कि जीवनी कलाकृति के रूप में लिखित व्यक्ति के जीवन का सत्य विवरण है। एक कलाकृति, एक रचना बनाई गई है ये लेखकों के द्वारा, जिसमें जीवन का सत्य विवरण है कि उसके जीवन के बारे में, जिसके ऊपर जीवनी लिखी जा रही है उसके बारे में सच्चाई बताई गई है, कोई कल्पना इसमें नहीं है। हिंदी साहित्य कोश में भी कहा गया है कि व्यक्ति विशेष के जीवन वृत्तांत को जीवनी कहते हैं। कि कोई भी व्यक्ति है जो विशेष व्यक्ति जिसके ऊपर जीवनी लिख रहे हैं उसके जीवन के वृत्तांत को, उसके जीवन के बारे में विस्तार से बताने को जीवनी कहा गया है। इसी तरह डॉक्टर रामगोपाल चौहान लिखते हैं, जीवनी साहित्य में एक स्वतंत्र विधा के रूप में अपने चरित्र नायक के अंतर और बाहर उसके जीवन संबंधी घटनाओं, परिस्थितियों, व्यक्तियों का, उसके गुण और दोषों का, महान व्यक्ति बनने में उसके जीवन की विकास गति का तथा उसके गुण और दोषों के प्रभाव का कलात्मक, रोचक, सजीव, सहृदयपूर्ण किंतु तटस्थ चित्रण होता है। कि जीवनी में जो भी एक व्यक्ति विशेष होता है जिसके ऊपर जीवनी लिखी जाती है कि किस तरह से वह महान बना है, उसके अंदर कौन कौन सी अच्छाइयाँ हैं, उसके बाहर रूप में, उसकी पर्सनैलिटी में कौन कौन से गुण हैं, उसके बारे में, उसके जीवन में जो भी घटनाएं हुई हैं उनके बारे में वर्णन करना। जो परिस्थितियाँ, जिन परिस्थितियों में वो रहा है उनके बारे में वर्णन, उसके गुण का, दोषों का, सारी सब चीजों का वर्णन करना जीवनी कहलाता है। इसी तरह आगे डॉक्टर सुरेश अग्रवाल ने कहा कि जिस गद्यात्मक तथा कथाश्रित साहित्य रूप में किसी व्यक्ति की पुण्य रचना भाषा के माध्यम से की जाती है उसे जीवनी कहते हैं। गद्यात्मक, गद्य रूप में, या कथाश्रित या कथा का सहारा लेकर कोई भी किसी व्यक्ति की पुण्य रचना, दोबारा से रचना करना, कि उसके जीवन के बारे में दोबारा से बताना, वो किसी भी भाषा के माध्यम से हो सकती है, उसे जीवनी कहा जाता है।
व्यक्ति विशेष के क्रमबद्ध जीवन वृत्तांत को जीवनी कहते हैं। ये सब भी विद्वानों के विचार है जिन्होंने अपने अपने मत दिए, अपने अपने कथनानुसार बताया कि जीवनी किसे कहा जाता है। अब आगे हम करेंगे कि जीवनी की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। पहला, जीवन में किसी व्यक्ति के विशेष जीवन की घटनाओं का वास्तविक वर्णन होता है। जिसके ऊपर भी जीवनी लिखी जाती है, जो भी व्यक्ति होता है तो उसके जीवन की जो घटनाएं होती हैं वो वास्तविक होती हैं। इसमें कल्पना का सहारा नहीं लिया जाता। जीवनी में व्यक्ति के संपूर्ण जीवन वृत्त अथवा किसी एक काल अथवा एक पक्ष का वर्णन किया जा सकता है। या तो उसके पूरे जीवन का इसमें वर्णन किया जाता है, या एक काल यानी कि किसी एक समय का, युवावस्था का, वृद्धावस्था का है, बाल्यावस्था का है, तो किसी भी एक अवस्था का या फिर एक पक्ष का उसमें वर्णन किया जाता है। जीवनी का नायक कोई प्रख्यात व्यक्ति होता है, प्रख्यात यानी कि प्रसिद्ध व्यक्ति होता है। उसकी महानता, योग्यता, उदारता आदि को प्रदर्शित करना ही जीवनी का उद्देश्य होता है। कोई भी व्यक्ति होता है जिसने चाहे किसी भी क्षेत्र में, चाहे सामाजिक क्षेत्र में काम किया है, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में काम किया है, तो उसकी महानता के बारे में, उसकी काबिलियत के बारे में, उसकी उदारता के बारे में बताना जीवनीकार का मुख्य उद्देश्य होता है। अत्यंत श्रद्धा, द्वेष या ईर्ष्या रखकर जीवनी नहीं लिखी जा सकती। देखो, किसी भी व्यक्ति के बारे में जब हम जीवनी लिखते हैं तो अगर हमारे मन में कड़वाहट होगी, हमारे मन में उसके प्रति ईर्ष्या होगी या बहुत ज्यादा हमसे लगाव होगा हमारा उनके साथ, तो हम जीवनी नहीं लिख सकते। क्योंकि अगर किसी से हम ईर्ष्या करते हैं तो हम उसकी अच्छाइयों का वर्णन नहीं कर सकते, उसके गुणों के बारे में नहीं बता सकते। और इसी तरह यदि किसी के प्रति हमारे मन में ज्यादा श्रद्धा है, ज्यादा लगाव है, तो हमें उसकी बुराइयां दिखाई नहीं देती। तो हम जीवनी लिखने वाले को भावुकता से हटकर जीवनी लिखनी चाहिए। जीवनी के लिए उस व्यक्ति पर लिखे गए लेख, ग्रंथ, काव्य, कविता, उस व्यक्ति के पत्र, डायरी, समसामाजिक व्यक्तियों के संस्मरण, उसके परिचित व्यक्तियों द्वारा दी गई सामग्री, चरित्र नायक के निवास स्थल, उसके भ्रमण आदि स्रोतों से सामग्री जुटाई जा सकती है। जब भी कोई जीवनीकार जीवनी लिखता है तो जीवनी लिखने के लिए उसे जो भी व्यक्ति के साथ के ऊपर वो जीवनी लिख रहा है तो उससे संबंधित जितने भी आर्टिकल है, जितने भी ग्रंथ लिखे गए, कोई कविता लिखी गई है, कोई लेख लिखा गया है, या उस व्यक्ति को समसामयिक सामाजिक व्यक्तियों के संस्मरण, यानी कि उस समय उनके साथ साथ और कौन से व्यक्ति थे, उनके द्वारा कौन सी उनकी बातचीत हुई है, उनके संस्मरणों के द्वारा, उनके जो परिचित व्यक्ति हैं उनके द्वारा उनके पत्र लिखे गए हैं, या उनकी कोई और सामग्री है जहां वो गए हैं, तो उनसे हम प्रेरणा लेकर उनसे हम जानकारी जुटाकर जीवनी लिख सकते हैं। जीवनियां विविध क्षेत्रों के महापुरुषों पर लिखी जा सकती है। उनमें धार्मिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक कोई भी महापुरुष हो सकते हैं, कोई साहित्यकार हो सकता है, कोई कलाकार भी हो सकता है, कोई संगीतकार, वैज्ञानिक आदि कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसका विषय बनाकर जीवनी लिख सकते हैं। जीवनी लिखते समय लेखक का यह प्रसन्न होना चाहिए कि वह तथ्यों के प्रति ईमानदार हो और निष्पक्ष रहे और कटु सत्यों के साथ साथ दोषों को भी प्रस्तुत करे। जो भी लेखक है, जो भी जीवनी लिखने लग रहा है, उन्हें सिर्फ गुणों के बारे में नहीं लिखना है, ना सिर्फ दोषों के बारे में बताना है, उन्हें गुण और दोषों में दोनों स्थितियों में तटस्थ रहना है। दोनों स्थितियों में कोई भी भावुकता के साथ उन्होंने अपना पक्ष नहीं रखना है। जीवनी में लेखक के अपने विचार या पूर्वाग्रहों के लिए कोई स्थान नहीं होता। जो भी जीवनी लिखने वाला है उसके अपने विचार और अपने पूर्वाग्रह, किसी को देखकर कोई हमारे मन में जो विचार पैदा होते हैं उसके लिए जीवनी में कोई स्थान नहीं होता। तो ये जीवनी की कुछ विशेषताएं हैं। इस प्रकार जीवनी व्यक्ति के जीवन के सत्यों का उद्घाटन रोचक, सरल एवं प्रभावशाली ढंग से किया जाता है। बृहद भारतीय पाश्चात्य काव्य शास्त्र में विद्वान आलोचक
आलोचक ने सत्य ही लिखा है कि जीवनी न तो प्रशंसा मात्र होती है और न ही केवल दोष दर्शन होता है, कि जीवनी में ना तो सिर्फ प्रशंसा की जाए और ना ही उसमें सिर्फ दोषों का उद्घाटन किया जाए। तो जीवनी इन दोनों चीजों से परे होती है। यह तो व्यक्ति विशेष के जीवन का यथातथ्य निरूपण है, जैसा कि उसके जीवन में जो भी परिस्थितियां आई हैं, जो भी घटनाएं घटी हैं, उनका उसी तरह से उनका वर्णन है, जिसमें गुण और दोषों का सही सही निरूपण होता है। जीवनीकार को सत्यान्वेषी होना चाहिए। सत्यान्वेषी यानी कि सत्य की खोज करने वाला, कि बात की तह तक जाए पहले, तब उसको शब्दों में ढाले, तथा उस सुंदरता का व्याख्याता होना चाहिए जो सत्य एवं मनोवैज्ञानिकता के पूर्ण सम्मिश्रण से आती है। उस सुंदरता का व्याख्याता यानी कि उसको व्याख्यान करने वाला, उस शब्दों का वर्णन करने वाला होना चाहिए जो कि सम्मिश्रण से, सत्य से और मनोविज्ञान, इन दोनों चीजों के मिश्रण से आती है। जीवन का कार्य व्यक्तित्व का संपूर्ण संप्रेषण है। यहाँ जीवनी का आएगा, जीवनी का कार्य, जो भी जीवनी लिखी जाती है उसका क्या काम होता है कि पढ़ने वाले के प्रति हम उसके जीवन के बारे में पूरी तरह से जान जाते हैं, जिससे मृत व्यक्ति जीवंत हो उठता है, कि जो व्यक्ति चला गया वो भी ऐसा लगता है जैसे हमारी उसके बारे में जीवनी पढ़कर हमें लगता है कि वो हमारे सामने ही है, हमारे आसपास ही है। एक श्रेष्ठ जीवनी कल्पना रहित उपन्यास का आनंद देती है, जिसमें कोई कल्पना नहीं होती, वो उपन्यास की तरह ही हमें हमारे मन को प्रसन्न करती है। इसलिए यह कलात्मक रचना है जो पाठक पर गहन और अमिट छाप छोड़ देती है। जीवनी पढ़कर व्यक्ति को उपन्यास की भांति आनंद प्राप्त होता है। इस आगे है जीवनी के प्रकार। जीवनी भी कई तरह से लिखी जाती है, जैसे आत्मीय जीवनी है, लोकप्रिय आत्मीय जीवनी जिसमें आत्मीयता का सहारा लिया जाता, अपनेपन का सहारा जिसमें दिखाई देता। लोकप्रिय जीवनी जो लोगों में लोक प्रसिद्ध है। विद्वतापूर्ण जीवनी, मनोवैज्ञानिक, कलात्मक, व्यंग्यात्मक, ये कुछ जीवनी के प्रकार हैं। आगे इसमें दिया गया है कि शिल्पे ने इस जीवनियों को उपदेशात्मक सामग्री के अंतर्गत समाहित किया गया। समाहित यानी कि शामिल करना। उपदेशात्मक, कि सारी जीवनियां उपदेशात्मक होती, कोई ना कोई उपदेश देती है, समाज के लिए कोई शिक्षा देती हैं। कल्पना तत्वों के प्रयोग और जीवन चरित्र के प्रयोग के आधार पर कुछ जीवनी के दो वर्ग बनाए गए हैं, जैसे शुद्ध जीवनी और अशुद्ध जीवनी। शुद्ध जीवनी में क्या आएगा कि इसमें वास्तविकता को छिपाया नहीं जाता, कल्पना तत्वों का इसमें प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि चरित्र नायक के संपूर्ण गुण दोषों, अच्छाइयों, बुराइयों, पाप पुण्य, मानवीय दुर्बलता सबलता आदि का यथार्थ वर्णन इसमें किया जाता है। मानवीय दुर्बलता सबलता, एक मनुष्य के अंदर जो नेचुरली जो दुर्बलता या सबलता, जो कमजोरियां होती हैं, उनका वास्तविकता से वर्णन किया जाता है। अशुद्ध जीवनियां क्या होती है, इसमें कल्पना तत्वों का अधिक प्रयोग किया जाता है। कलाकार वास्तविकता को छिपाकर कथा नायक के चरित्र के सिर्फ गुणों का ही वर्णन इसमें करता रहता है, इसीलिए इसे अशुद्ध जीवनी का नाम दिया गया है। आगे है विषय के आधार पर जीवनी। विषय के आधार पर जीवनी के 5 भेद किए गए हैं। संत चरित्र, को किसी संत महात्मा के बारे में लिखना होता है, उसके चरित्र का वर्णन करना है। ऐतिहासिक चरित्र है, साहित्यिक चरित्र, राजनीतिक, विदेशी तथा अन्य महत्वपूर्ण चरित्र। आगे विषय के आधार पर भी जीवनी के 2 वर्ग बताए गए हैं, प्रबंधात्मक और निबंधात्मक जीवनी। तो ये जीवनी के बारे में था कि जीवनी क्या होती है और इसकी कौन कौन सी विशेषताएं और जीवनी के प्रकार के बारे में बताया गया है। धन्यवाद।